हमारे चैनल शमशेर वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यानी वो पैदा हो तो बेटी की शक्ल में है तो वो माँ बाप के लिए जन्नत है। वो जवान होकर के शौहर वाली हो जाए, नेक बीवी शौहर के लिए जन्नत है। वो माँ बन जाए तो माँ बनने के बाद उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। फरमाया अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। और याद रखना, जन्नत जो है वो बताने की चीज नहीं है, जन्नत छुपाने की चीज है। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपा दी गई है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है। जिन और जन्नत का मादा एक ही है, तो जो जन्नत होगी वो छुपी हुई होगी। हमारे यहाँ औरत का दूसरा नाम जन्नत है, इसलिए हम औरत को छुपा करके रखते हैं। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी जो आसमानों पर है वो छुपा के रखी है। हमारे यहाँ औरत जमीन की जन्नत है, हमने उसको भी छुपा करके रखा। दुनिया दिखाई जाती है, जन्नत नहीं दिखाई जाती। जन्नत छुपी हुई। जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जन्नत को जन्नत इसीलिए कहते हैं कि वो छुपी हुई है। सुनो मेरी बहनों, आजकल तो औरतें किसी के भी साथ बैठती है, किसी भी के भी सामने बेपर्दा जाती है। याद रखना, ये भोलापन छोड़ो, पर्दे के पाबंद बनो। देवर से भी पर्दा, जेठ से भी पर्दा, खालाजाद भाई से भी पर्दा, चचाजाद भाई से भी पर्दा, मामूजाद भाई से भी, सबसे पर्दा करो। एक मर्तबा किसी ने पूछा, इमाम इब्नुल जौजी इस हदीस को लाए हैं, तवज्जो से सुन। पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई औरत किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? किसी अजनबी मर्द के साथ कहीं बैठ सकती है? आका ने फरमाया नहीं, कोई औरत अकेले किसी मर्द के साथ नहीं बैठ सकती। तो पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो औरत नेक हो और जिसके साथ बैठे वो मर्द भी नेक हो, दोनों नेक हो, तो दोनों नेक लोग एक के साथ बैठ सकते दूसरे के साथ? अब आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, अगर कोई औरत मरियम की तरह नेक हो, जुमले पे तवज्जो करें, हुजूर की हदीस। लोग कहते हैं मुझे मेरी बेटी पे बड़ा फक्र है। तेरी बेटी मरियम है? कौन है तेरी बेटी? मेरे भाई, मुझे मेरी बेटे बीवी पे बड़ा एतमाद है। क्या है तेरी बीवी? मरियम है। अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, जिसकी शान में कुरान की 3-3 सूरतें बयान हो रही है, वो सैयदा मरियम, हजरत ईसा की अम्मी। आका फरमाते हैं, अगर मरियम की तरह नेक औरत हो और याह्या की तरह नेक मर्द हो और दोनों अकेले बैठना चाहे, तो मैं दोनों को अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। है कोई याह्या जैसा नेक मर्द? है कोई मरियम जैसी नेक औरत? जब इनको अकेले बैठने की इजाजत नहीं है, तो याद रखना बेटियों, अगर अपनी जहन्नम, अपने आप को जहन्नम से बचाना है, पर्दे की पाबंदी करो। अभी आप लोग अहलुल बैत की बात पे बड़ा नाश करते हो, करना भी चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, सैयदा फातिमा का जिक्र कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, कितना सुनते हो, मचलते हो, अपने आप को उनका गुलाम कहते हो, उनकी कनीज कहते हो, लेकिन क्या ये भूल गए सैयदा पाक सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाया? एक दिन किसी ने इमाम हसन या इमाम हुसैन से कहा था, हजरत इमाम हुसैन की बात मुझे याद आती है, हुसैन तेरी माँ बहुत नेक थी, तवज्जो करना, तेरी माँ बहुत नेक थी। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू थे, कहा तूने सच कहा, मेरी माँ के विसाल के वक्त मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा था, लेकिन उस उम्र में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। 7 साल का बच्चा है बेटा, कहते हैं कि मैंने उस उम्र में भी अपनी माँ के सर के बालों को नहीं देखा। ये होता है पर्दा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज ये भी हो रहा है कि लड़कियां अजनबी मर्दों से ताल्लुक बनाएं। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ की लड़कियां ऐसे नहीं है, बड़े शहरों में ऐसा होता है फिल्मों की वजह से, सीरियलों की वजह से। लेकिन वैक्सीन के तौर पे ये बात मैं कह रहा हूँ, टीका लगाते ना बीमारी से पहले, उसके तौर पे कह रहा हूँ, अगर ये दुनिया के अंदर औरतें पाक दामन हो जाएं, किसी मर्द की मजाल नहीं है
हैं कि वो किसी औरत पर डोरे डाले, किसी औरत को बहकाए। औरतें फिसल रही है, इसीलिए मर्द जो है वो नाजायज ताल्लुकात में कायम हो रहे हैं। और लड़कों को भी कह दूं, 16-16, 17-17 साल की उम्र में लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके जिना के अड्डों पर जाने वालों, जिना करने वालों, बदकारी करने वालों, सुन लो, यहां तक फरमाया गया हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है, हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। जिना और माँ बाप की नाफरमानी दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। माँ बाप का गद्दार जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, और जानी जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया जो दुनिया में जिना करता है उसकी नस्लों तक अल्लाह अज़ाब को बाकी रखता है, उसकी नस्लें तड़पाई जाती है, उसकी नस्लें सिसकियां लेती है। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया जानियों की नस्ल में अंधे, लंगड़े, लूले, ऐबी औलाद पैदा की जाती है ताकि उनको तड़पाया जाए। हालांकि हर जानी, जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद पैदा हो उसको जानी मत समझना, उस पर शक नहीं करना, क्योंकि 98% लोगों के घर में बतौर सजा औलाद ऐबी पैदा होती है और 2% लोगों के घर में बतौर इम्तिहान पैदा होती है। वो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब जिना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ जिना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता जानियों को पहनाया जाएगा 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अजाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिगफार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाएं। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं, ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया जानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते जिन्होंने दुनिया में जिना किया होगा, जिना दुनिया में जिना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर। इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जतें ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अजमत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में,
खुदा के गजब को चैलेंज करने वाले जवानों सुन लो, नरम गद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं जिसने जवानी में पाप किया होगा इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के एक बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ूं, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी तौबा करो, जिना किया तौबा करो, गाने सुने तौबा करो, बदकारी की तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दिए, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर, मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूं टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नातखा तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूं। मेरी शायरी से छेड़छाड़ हो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नातखा का इंतखाब करते हैं। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते
ہوتے ہیں. ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے, تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے, تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا. اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے, اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے. اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے. ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے, اللہ ہم سے پیار کرتا ہے, کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے. لیکن میرے عزیز, ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا, رب کی محبت کا احساس نہیں کیا. ہم نے سب کی پیار کی قدر کی, رب کے پیار کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا. آؤ آؤ, اللہ سے کب تک دور بھاگو گے, کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے, ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے, موسم بہار آنے والا ہے, عبادت کا موسم آنے والا ہے. اپنے آپ کو تیار کر لو, گناہوں سے چھٹکارا پالو, گناہوں سے توبہ کر لو. عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی, پرہیزگاری کی زندگی ہوگی, تقوی کی زندگی ہوگی. آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے. نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا, رسول اللہ کا دل دکھایا. ہم مسجدوں کو آباد کریں گے, مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, 20 رکعت پوری پڑھیں گے, پوری نمازیں پڑھیں گے. رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا, اس کی نجات ہو گئی. اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا, سارے روزے ضرور رکھنا. اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی, حضور رنجیدہ ہوں گے, حضور ناراض ہوں گے. اللہ اکبر. آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے, ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے. اللہ اکبر. سنیے سنیے, گناہ سے توبہ کرو, توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو. کیا پیاری بات آئی ہے. حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو, لوگو توبہ کرو. اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو, دستک دیتے رہو, دستک دیتے رہو, کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا. پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی, واز سن رہی تھی. ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو, حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو. اللہ اکبر. حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی, حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا. حسن مجھے یہ تو بتا دے, تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا, مجھے یہ بتا کہ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے. کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے, اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں, اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. ہر دروازے پہ دربان ہے, اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے. جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے, جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. ہر دروازے کا حال یہ ہے, امیر غریب میں فرق ہے, کالے گورے میں فرق ہے, ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے, نیک اور بد میں فرق ہے. تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے, جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے. دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے, دنیا کی ہر عدالت کا دستور ہے کہ اگر آپ جرم قبول کر لو, میں قاتل, میں چور, میں یہ میں وہ, تو ہر عدالت تمہیں سزا دیتی ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے, اگر وہاں جرم قبول کر کے توبہ کر لو سزا نہیں دی جاتی, اپنا محبوب بنا لیا جاتا. آؤ اللہ کی طرف, ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف. مکار لوگوں سے دل لگانے والوں, خالق وفا سے دل لگا. چھوڑ دو گناہ, چھوڑ دو گناہ, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. چھوڑ دو گناہ. حدیث سنیے, اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں. آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی, جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے. کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین, غیظ المنافقین, امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہے. ہائے ہائے ہائے. راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ماں باپ قربان. کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا. سن لیجئے,
اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا. اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے. اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا. اللہ کی شان ہے وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا. ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی. بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ. لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں. لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں. میں صرف سمجھانے آیا ہوں. ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے. مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے. جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا. اس چھوٹی عمروں نے بہت تجربے کیے. اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے. یہ بات یاد رکھ. یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پہ جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر. لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگان آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر